हेलो दोस्तों, हमारे क्लासेस में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज लेक्चर नंबर फंक्शन का 4 है और इसमें हम सीखेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं जो 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, वो है सेट। क्या? सेट। थोड़ी सी छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बस उसको देख लीजिए। सेट सेट क्या होता है पता होगा। सेट इज कलेक्शन ऑफ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आया समझ में? सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। वेल डिफाइंड, इसका जैसा मतलब समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दो एग्जांपल लिया, स्टूडेंट्स विथ मोर देन 90%, ठीक है। और जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आ रहा समझ में? इन दोनों में वेल डिफाइंड कौन है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड बोले तो स्टूडेंट्स विथ मोर देन 90%, तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप बता नहीं सकते कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कौन सा बेवकूफ है, तो इसको ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आया? बोलो यस और नो। सेट्स के बारे में आपने नेविल में पढ़ा होगा, ठीक है। सेट होता है क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए जैसे ही लेते हैं हम सेट प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो प्राइम नंबर लेस देन 10, कौन कौन से प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 होते हैं? वो जैसे हो गया हमारे 2, 3, 5 और 7। ये क्या है? प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। चलिए, मेन था सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो वेल डिफाइंड उसको सेट बोलते हैं, जो नहीं होते उसको सेट नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन। क्या है? रिलेशन ठीक है। रिलेशन लिखना जरा। रिलेशन इज अ रूल written as relation A to B, ठीक है। कैसे लिखते हैं? रिलेशन इज टू A to B which relates element of A to element of B। आया समझ में? विच रिलेट्स एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी। एक एलिमेंट किससे रिलेट करे? बी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ टाइप्स होते हैं रिलेशन के, ठीक है। तो लिखिएगा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे पहला रिलेशन आता है हमारा, इससे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आ गया हमारा 1 2 3 4, ठीक है। 1 4 9 16। इन दोनों में रिलेशन है A² = B, ठीक है। आया समझ में? तो देखो A² मतलब 1 = B। A 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ रहा है? इससे तीसरा 9, चौथा 16, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ ये रिलेशन था। एक का तीर एक को लग रहा है, जिसको बोलते हैं 1 to 1। क्या बोलते हैं? 1 to 1 रिलेशन। आया समझ में? 1 to 1 रिलेशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, देखिए। ये है 1 -1 2 -2 3 -3, ठीक है। 1 4 9 रिलेशन है इसमें A² = B, ठीक है। तो
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? मैनी टू वन। मैनी टू वन, एक को लग रहा है एक से ज्यादा का, तो इसको क्या बोलेंगे? मैनी टू वन। आया समझ में? मैनी मतलब 2 का 1 को, ठीक है, 3 का भी 1 को लग सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम? मैनी टू वन। क्या बोलेंगे? मैनी टू वन। ठीक है, नेक्स्ट अगला तीसरा टाइप होता है हमारा। तीसरा टाइप देखिए, मान लीजिए अपने पास तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप है 1, 4 और 9। 1 -1 2 और -2। ठीक है, अब 1 का में रिलेशन है a इक्वल्स टू बी स्क्वायर रिलेशन है। तो अभी देखो, एक का a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो ये होगा ना, एक का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर 4। समझ रहे हो? या स्क्वायर से ले लो 4, समझ रहे हो ना? 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, रिलेशन है a इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 टू मैनी, एक का एक से ज्यादा करते हुए, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 टू मैनी। क्या बोलेंगे? 1 टू मैनी। ठीक है, नेक्स्ट अगला चौथा टाइप का रिलेशन होता है हमारा, वो देख लीजिए। फोर्थ टाइप का रिलेशन है -2 2 2 -2, और रिलेशन है इनमें a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। -2 का स्क्वायर जितना इसका, वैसे ही ये, वैसे ही ये, वैसे ही ये, तो इसको क्या बोलेंगे? मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी। आ रहा समझ में? ये 4 तरह का रिलेशन होता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ रिलेशन। 1 टू 1, एक का तीर एक को, मैनी टू वन, एक से ज्यादा का तीर एक को, 1 टू मैनी, एक से ज्यादा का तीर लगा, मैनी टू मैनी बहुत सारे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम फंक्शन। टॉपिक डालिएगा फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या होता है पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ A and B are two non-empty sets such that each element of A is associated with a unique element of B, then this association is known as function। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन। क्या बोला है? इफ A and B are two नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दो हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B, देन दिस एसोसिएशन इज नॉन एज फंक्शन। समझ में आया? ठीक है, दो सेट है A और B, दोनों नॉन एम्प्टी है। ठीक है, A का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ B से एसोसिएटेड, उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के कुछ नाम होते हैं, जरा लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा ठीक से, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, फंक्शन के कुछ नाम होते हैं। फंक्शन को हम कुछ नाम से बुलाते हैं। फंक्शन को हम बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस, या इसी का दूसरा नाम होता है मैपिंग। क्या होता है? मैपिंग। आया समझ में? कॉरेस्पॉन्डेंस बोलो या तो मैपिंग बोलो। तीसरा पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय,
रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैसे दिखता है ये, फंक्शन ए टू बी। आ रहा समझ में? ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, एफ ए इंटू बी, एफ ए इंटू बी। ठीक है, मतलब फंक्शन सच दैट ए टू बी आया। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन। अभी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। आ रहा समझ में? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ए इंटू बी पढ़ते हैं। ए जो होता है डोमेन होता है, बी क्या होता है हमारा, कोडोमेन होता है। क्या होता है, कोडोमेन होता है। समझ में आया? बोलो। ठीक है, और कुछ बातें नोट कर लो साइड में। नोट करने वाली बातें क्या है, डोमेन क्या होता है हमारा, इनपुट। क्या होता है, डोमेन हमारा क्या होता है, इनपुट। ठीक है, इनपुट। और कोडोमेन क्या होता है, आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। इक्वल्स टू आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, आपको लगता है कि कोडोमेन क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, डज नॉट, इज नॉट, कोडोमेन इज नॉट आउटपुट। फिर आउटपुट होता क्या है, रेंज इज आउटपुट। क्या होता है, रेंज इज आउटपुट। आया समझ में? कोडोमेन आउटपुट नहीं होता है, रेंज क्या होता है, आउटपुट। डोमेन क्या होता है, इनपुट, और रेंज क्या होता है, आउटपुट। समझ में आया? बोलो ये सुनो, आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ये देखो फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटू वर्ड पढ़ते हैं, ए डोमेन, बी कोडोमेन। डोमेन इनपुट, कोडोमेन आउटपुट नहीं होता है, रेंज क्या होता है, आउटपुट। आगे बढ़ा जाए तो बोलो, हाँ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो, आगे का पॉइंट समझो। अगला है फंक्शन इज represented function is represented by y equals to fx। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, y equals to fx। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल को आपको दे दिया, मान लीजिए y equals to fx। ठीक है, y के fx की जगह y लिख सकते हो, y की जगह क्या लिख सकते हो, fx। कल को आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए fx इक्वल्स टू x प्लस वन, क्या दे दे, x प्लस वन। तो क्या बनाओगे, मैपिंग मेथड। ठीक है, मैपिंग मेथड आया। देखो fx की जगह क्या लिख सकते हो आप, y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला डब्बा क्या होगा आपका a, दूसरा डब्बा क्या होगा b। a मतलब x वाला होगा और ये क्या होगा, y वाला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें आपको एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो x की जगह 1 रखो तो y कितना मिलेगा, 2 2। x की जगह 2 रखो कितना मिलेगा, 3 3 रखो, 4 4 रखो, 5 5 रखो, 6 मिल रहा है। तो 1 रखने पे क्या मिल रहा है आपको, 1 रखने पे आपको मिल रहा है 2। क्या मिल रहा है, 2 2 रखने पे क्या मिल रहा है, 3। क्या मिल रहा है, 3 3 रखने पे क्या मिल रहा है, 4 4 रखने पे क्या मिल रहा है, 5 5 रखने पे क्या मिल रहा है, 6। ठीक है, आ रहा समझ में? अच्छा, जो ये डब्बा होता है ना पूरा, ये पूरा डब्बा क्या होता है, पूरा डब्बा, पूरा डब्बा का बोलते हैं हम कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो कितने कोडोमेन है, 1 2 3 4 5, मतलब कोडोमेन कितने हैं, 5। ठीक है, और जितने को तीर लगे पूरा डब्बा कोडोमेन हो गया, और जितने को तीर लगा उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेंज। जितने को तीर लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। कितने रेंज है, 1 2 3 4 5, तो रेंज भी कितने हो गए, 5। समझ में आया? जितने को तीर लगेगा उसको रेंज, और पूरा डब्बा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो क्या ये बात यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि कोडोमेन हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, कोडोमेन बड़ा होता है हमेशा, या बराबर हो सकता है किसके, रेंज के। किसके, रेंज के। आया समझ में?
कोडोमेन या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा रेंज के, ठीक है। कभी भी रेंज बड़ा नहीं होता है कोडोमेन से, याद रखने की बात, ठीक है। समझ में आया? यहाँ से पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। चलो इसका अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूं, क्या लिखूं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखूंगा वो बताओ। इसको ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखूंगा? 1 का 2 के साथ तो 1, 2, 2 का 3 के साथ कोमा 2, 3, 3 का 4 के साथ 3, 4, 4 का 5 के साथ 4, 5, 5 का 6 के साथ, तो ये क्या आ गया इसका? ऑर्डर्ड पेयर। क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? देखो पूरा डब्बा कोडोमेन, जिसको तीर लगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज। कोडोमेन हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है रेंज के। जैसे इस क्वेश्चन में कोडोमेन और रेंज क्या है? बराबर है। बोलो क्लियर है भाई? यस और नो? ठीक है। देखो अब जो ये कोडोमेन होता है ना, मतलब ये जो डोमेन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। इस पहले डब्बे को क्या बोलते हैं? डोमेन। दूसरे डब्बे को कोडोमेन, और जिसमें जिसको तीर लग जाए उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो डोमेन जो होता है ना, डोमेन क्या, यहाँ पे लिख लो व्हाट डोमेन। डोमेन क्या होता है? इज प्री इमेज। इज प्री इमेज। आया समझ में? डोमेन क्या होता है? प्री इमेज होता है। मतलब ये डोमेन है, ये क्या है? प्री इमेज है। डोमेन इज प्री इमेज। नेक्स्ट पॉइंट, रेंज इज, रेंज क्या होता है? रेंज इज सेट ऑफ इमेज। सेट ऑफ इमेज। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेज होता है। क्या होता है? सेट ऑफ इमेज। समझ में आया? बोलो यस और नो। डोमेन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्री इमेज। रेंज इज सेट ऑफ इमेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, इसी में क्वेश्चन है इमेज ऑफ 3। बताओ इस क्वेश्चन, इसी इमेज ऑफ 3, तो ये क्या कहलाएगा? प्री इमेज। और ये क्या कहलाएगा? इमेज। तो 3 का इमेज, ये डब्बा क्या कहलाता है? ये वाला डब्बा, मतलब जिसमें इसको तीर लगता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज इज सेट ऑफ इमेज। ये क्या हो जाएगा? इमेज। और ये क्या हो जाएगा? प्री इमेज। तो इमेज ऑफ 3 का इमेज कितना है? 4। तो आंसर कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। समझ में आ रहा है? जैसे कल को कुछ मान लिया, आपको पूछ लिया, बताओ f ऑफ 3 मतलब 3 का रखा है x की जगह, तो 3 लिखने के बाद क्या मिल रहा है? 4। तो आंसर कितना आएगा? 4। जैसे कल को आपको मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ f ऑफ 5। क्या पूछा? f ऑफ 5, तो 5 को किससे लग रहा है? 6 को, तो 6 मिलेगा। या कल को आपसे पूछ लेगा, बताओ f इनवर्स 6। f इनवर्स अब उल्टा 6 का किसको लगा? 5 को। किसका लगा? 5। तो कितना देगा? 5। ठीक है। ऐसे छोटे से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कल को क्वेश्चन बन गया आपको प्री इमेज ऑफ 5। प्री इमेज ऑफ 5, 5 का प्री इमेज, 5 का प्री इमेज कितना है? 4। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 4। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कल को क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया f इनवर्स 4। f इनवर्स 4, तो f इनवर्स 4 किस जगह? 3। तो कितना आ जाएगा? 3। समझ में आ रहा है आपको? ये छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके ऐसे रिलेटेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आया समझ में? आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ते हैं। लिखिए जरा, कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। इन फंक्शन, एक बार पहला पॉइंट इन फंक्शन, ठीक है। ए पॉइंट लिखो, देयर शुड बी ए y for every x. There should be a y for every x, ठीक है। हर एक x के लिए एक y होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, there should be only one y for every x।
हर एक x के लिए सिर्फ एक y होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, फॉर एवरी x y शुड बी डिफाइंड, y शुड बी डिफाइंड। समझ में आ रहा है? फंक्शन की तीन, कोई भी चीज फंक्शन की तीन कंडीशन है। देयर शुड बी y फॉर एवरी x, हर एक x के लिए y होना चाहिए, और ओनली वन y फॉर एवरी x, ठीक है। एक y के लिए एक ही x होना चाहिए। फॉर एवरी x y शुड बी डिफाइंड, और हर एक x के लिए y डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है क्या नहीं है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। कौन सा चीज हम क्या कह रहे हैं, टॉपिक क्या कह रहे हैं, इन फंक्शन, कौन सा फंक्शन होगा, और जो 3 पॉइंट को फॉलो करेगा वो फंक्शन होगा, नहीं करेगा नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड विच वन फंक्शन और नॉट। आपको बताना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला मेथड सीख रहे हैं बाय मैपिंग मेथड, ठीक है। कुछ मेथड सीखेंगे कि चेक करने का मेथड सीखेंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। उसमें पहला मेथड हम सीख रहे हैं बाय मैपिंग मेथड, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ए, आपको बताना है फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। ये और ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी। फिर आइए बी है, ये देखिए ये और ये, ठीक है। और ये कोई दिक्कत नहीं, ए और बी, ठीक है। एक सी फंक्शन दे रखा आपको, ये देखिए ये और ये, ठीक है। डी देखिए, डी दे रखा है, ये और ये, ठीक है। चलिए अब बताना है फाइंड विच वन फंक्शन और नॉट, ठीक है, बाय मैपिंग मेथड। तो एक का तीर एक को, एक का तीर एक को, एक का तीर एक को, ये फंक्शन है। अब देखो एक का तीर एक को, एक का तीर एक को, फॉर एवरी एक्स दे शुड बी अ वाई, ठीक है। हर एक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए। इस एक्स के लिए एक वाई है, इस एक्स के लिए भी एक वाई है, इस एक्स के लिए वाई है, इस एक्स के लिए भी वाई है, तो ये फंक्शन है। हर एक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए, इस एक्स के लिए ये भी वाई है, इस एक्स के लिए ये भी वाई है, तो ये नहीं है। हर एक 3 पॉइंट लिखवाया है ना, कौन सा फंक्शन है, हर एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए, तो इस एक्स के लिए ये भी वाई है, इस एक्स के लिए ये भी वाई है, तो नहीं है। इस एक्स के लिए ये भी वाई है, इस एक्स के लिए ये वाई है, इस एक्स के लिए वाई है, इस एक्स का तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं है। समझ में आया? 3 पॉइंट याद रखना, हर एक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए, हर एक एक्स के लिए, ठीक है। समझ में आया? चलो अभी तो हमने सीखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मैपिंग मेथड। सेकंड मेथड हम जो चेक करते हैं फंक्शन का, वो सेकंड मेथड लिखिएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहलाता है वो सुनो। इफ एनी फंक्शन, if any vertical lines cuts the graph of the function at more than one point, then it is not a function. समझ में आया? If any vertical line cuts the graph of the function at more than one point, then it is not a function. एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कोई ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई ग्राफ दिया हुआ आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ दिया हुआ है,
और ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक इक्वेशन दे रखा है, इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। वर्टिकल लाइन, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है और वर्टिकल लाइन ऐसी होती है। तो इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट देन इट इज नॉट अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन बोले तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये फंक्शन नहीं है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया तो फंक्शन नहीं होगा। पर लाइन कैसे की लेनी है, वर्टिकल लाइन। कैसे लानी है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। जैसे कल को मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया गया ऐसा कुछ, ठीक है। अब बताओ फंक्शन है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन खींचो, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 और 2 और 3, तो ये भी फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है, बोले ऐसा ना बोल दो आ रहा समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। बड़े वर्टिकल लाइन खींचना है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। किस पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट डालिएगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के भाई बंधु को बुलाते हैं। हमारा आ गया फंक्शन। कितने तरह के फंक्शन होते हैं, 2 तरह के। एक तो होता है हमारा क्या, अलजेब्रिक, एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, एक होता है हमारा ट्रांसेंडल ट्रांसडेंटल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन का 2 टाइप होता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक होता है ट्रांसडेंटल फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन में कौन कौन आता है वो देखो। अलजेब्रिक फंक्शन में हमारा कौन कौन आता है, अलजेब्रिक फंक्शन में हमारा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा कौन आता है, रेशनल फंक्शन, तीसरा कौन आता है, इरेशनल फंक्शन, चौथा क्या आता है, पीसवाइज फंक्शन। क्या, पीसवाइज फंक्शन, क्या आता है, पीसवाइज फंक्शन, ठीक है। वैसे ट्रांसडेंटल फंक्शन में कौन कौन आता है, इसमें आता है हमारा एल लॉग, मतलब लॉगरिथम फंक्शन, मतलब आता है इनवर्स, एक होता है ट्रिगो, ठीक है, एक होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। क्या आता है एक्सपोनेंशियल, LATE लॉगरिथम, ठीक है। देखो ट्रिगो एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रा को इधर डाल देना, लॉगरिथम, मतलब इनवर्स, लॉगरिथम इनवर्स ट्रिगो एक्सपोनेंशियल, और अलजेब्रा इधर आता है, ठीक है। अब अलजेब्रा के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो पीसवाइज फंक्शन, अब पीसवाइज फंक्शन में कौन कौन आता है, अब पीसवाइज फंक्शन का अपना खानदान है, इसके अपने लोग हैं। इसमें आता है हमारा मॉडुलस फंक्शन, इसमें आता है हमारा सिग्नम फंक्शन, इसमें हमारा आता है ग्रेटर इंटीजर, ठीक है। इसमें आता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और एक आता है हमारा पीसवाइज फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। पीसवाइज फंक्शन चल रहा था, पीसवाइज फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन किसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, सिग्नम फंक्शन को मॉड x अपॉन x, ग्रेटर इंटीजर को ऐसे, फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे, पीसवाइज फंक्शन, ठीक है। ये डिफाइंड फंक्शन होता है, कैसा होता है, डिफाइंड। इसको हम पढ़ेंगे आगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन होता है डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के 2 तरह का, अलजेब्रिक, ट्रांसडेंटल। अलजेब्रिक में पोलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, पीसवाइज का मॉडुलस, सिग्नम, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन। ट्रांसडेंटल में लॉगरिथम, इनवर्स, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। कोई दिक्कत आ रहा समझ में, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से।
छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेगा एफ एक्स दे रखा है हमारा एक्स क्यूब 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, x लेस देन 0 है, x 0 से लेकर 2 के बीच में है और x ग्रेटर देन 0 है, 2 है, ठीक है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, f ऑफ -1 मतलब -1 से, मतलब -1 मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ये है ना, तो किसको उठाएंगे, इस फंक्शन को, मतलब -1 का क्यूब। f ऑफ 1 तो 0 और 2 के बीच में 1 आता है, तो इसको उठाएंगे, तो 3 × 1 -2 प्लस f ऑफ 3, x 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा में क्या आता है, 3 आएगा, तो इसको उठाएंगे, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब -1, 3 में से 2 गया प्लस 1 प्लस का 9 प्लस 1, तो ये कर देगा, कितना देगा, 10 इज योर आंसर। समझ में आया। ये देखो -1 मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ये आ गया 1, 0 और 2 के बीच में 1 आता है, तो ये ले लिया, 3 2 से बड़ा तो 3 ये ले लिया। समझ में आया, बोल दो भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं।